हेलो दोस्तों, कैसे हैं। मैं आपका दोस्त डॉक्टर शिवम कुमार आज फिर एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों, आज हम लोग जिस बीमारी के बारे में बात करने वाले हैं, ये बीमारी आज की तारीख में भी लगभग लगभग लोगों को है और आने वाले समय भी में भी जैसा खाना पीना हम लोगों का है या जो चीज़ें हम लोग खाते पीते हैं, उससे आने वाले समय में हर दूसरे या तीसरे पेशेंट को ये बीमारी होगी। और वो बीमारी है दोस्तों पाइल्स की बीमारी, बवासीर की बीमारी। और ये बीमारी दोस्तों कैसे होती है, मैं आपको दोस्तों पहले भी बता चुका हूँ कि आपके पेट का स्वस्थ रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यदि आपके पेट में कोई समस्या है या आपका खाना ठीक से नहीं पच रहा है या आपको कब्ज का सामना करना पड़ रहा है, तो दोस्तों पेट की समस्या के साथ साथ आपको 10, 12, 15 और भी समस्याएं हो सकती हैं। मतलब और भी अलग अलग तरह की बीमारियां हो सकती हैं, जिसमें से दोस्तों सबसे बड़ी बीमारी है पाइल्स की बीमारी, बवासीर की बीमारी। और ये दोस्तों जिस कब्ज़ की वजह से होती है या जिस कम खाना पचने की समस्या की वजह से होती है, वह सब निर्भर करता है इस पर कि हम क्या खाते हैं। हम जो अत्यधिक फास्ट फूड का सेवन कर रहे हैं, मोमोज, चाउमीन, फिंगर या बहुत ज़्यादा तीखे पदार्थों का सेवन कर रहे हैं, जो हमें खाने में तो बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन दोस्तों वो हमारे पेट में जाकर हमें बहुत सारी समस्याएं प्रदान करते हैं। हमारी आंतों में छाले निकल आते हैं, हमें कब्ज की समस्या होने लगती है, हमें गैस बनने लगती है, हमारा खाने का पाचन क्रिया ठीक नहीं होती है, जिनकी वजह से दोस्तों हमें पाइल्स या बवासीर की बीमारी का सामना करना पड़ता है। तो दोस्तों हमें सबसे पहले तो जो हम खाते पीते हैं उस पर ध्यान देना है कि बहुत ज़्यादा तीखा कुछ भी नहीं खाना है या बहुत ज़्यादा स्पाइसी कुछ नहीं खाना है, बहुत ज़्यादा फास्ट फूड नहीं खाना है। खाने में ज़्यादा से ज़्यादा फाइबर का सेवन करना है, सलाद का सेवन करना है, खाने के बाद फल फ्रूट खाने हैं। बहुत ज़्यादा स्पाइसी, बहुत ज़्यादा तीखा पदार्थ नहीं खाना है। यदि आप बहुत ज़्यादा स्पाइसी या तीखा पदार्थ खाते हो, उससे आपकी पाचन क्रिया डिस्टर्ब होगी। अगर वो डिस्टर्ब होगी तो आपको कब्ज की समस्या होगी, और कब्ज की समस्या आप में बवासीर रोग का प्रारंभ कर देगी। तो दोस्तों इस बीमारी के इलाज की अगर हम बात करें, तो जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया कि हमें उन दवाओं के बारे में बात करना है जो दवाएं हमें फ़ायदा ही दें, नुकसान कहीं से ना दें। और आयुर्वेद के अलावा कोई भी दवा की ऐसी शाखा नहीं है जो आपको नुकसान रहित रखे। तो दोस्तों आज हम लोग आयुर्वेद की श्रृंखला में कुछ दवा के बारे में बात करेंगे, जिसमें पहली दवा हमारा सिरप झंडू पंचारिस्ट, जिसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं। हमें झंडू पंचारिस्ट सिरप का सेवन 1 चम्मच से 2 चम्मच दिन में 2 बार या 3 बार करना है, जो कि हमारे खाने की पाचन क्रिया को बढ़ाएगा, हमें गैस नहीं बनने देगा, हमें कब्ज की समस्या नहीं होने देगा और हमारी पाचन क्रिया को बिल्कुल स्वस्थ रखेगा। इसके बाद दोस्तों दूसरी दवा हमारी होगी त्रिफला गुग्गुल और त्रिफला टैबलेट। हमें दोस्तों त्रिफला गुग्गुल और त्रिफला टैबलेट का सेवन दिन में 2 से 3 बार 1 से 2 टैबलेट का करना है। 1 से 2 टैबलेट आपको सुबह शाम या सुबह दोपहर शाम लेना है, आधा ग्लास गुनगुने पानी के साथ। साथ ही साथ दोस्तों अगर इन दोनों टैबलेट और सिरप लेने के बाद भी आपको कहीं ना कहीं कब्ज महसूस होता है, तो आप कभी कभी हफ्ते 10 दिन में कभी कभार अगर बहुत ज़्यादा कब्ज आपको महसूस हो रहा है, तो आप क्रीमालेक्स टैबलेट आती है, जिसका फार्मूला होता है दोस्तों सोडियम पीको सल्फेट, इस टैबलेट का सेवन भी कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों आपने त्रिफला टैबलेट का सेवन किया, त्रिफला गुग्गुल का सेवन किया और झंडू पंचारी सिरप का सेवन किया। इसके बाद भी दोस्तों अगर आपकी बवासीर की गांठ बन रही है या आपकी बवासीर में अत्यधिक सूजन है, बहुत ज़्यादा जलन महसूस हो रही है या बहुत ज़्यादा दर्द का सामना करना पड़ रहा है, तो आप लोग दोस्तों बवासीर की जगह पर एनोवेट नाम से एक क्रीम आती है, जिसका प्रयोग कर सकते हैं। इस क्रीम का जो मिश्रण होता है वो स्टेरॉइड का होता है और कुछ अंग्रेजी दवाओं का होता है, जो हमारी पाइल्स की या बवासीर की सूजन को कम करने में, दर्द को कम करने में और पाइल्स की गांठ को सिकोड़ने में सहायता करेगी।
तो दोस्तों आज हमने जिन दवाओं के बारे में बात की उनमें पहली दवा है हमारी झंडू पंचारी सिरप, जिसका हमें 1 से 2 चम्मच दिन में 2 बार या 3 बार लेना है। इसके बाद हमें दूसरी दवा लेनी है त्रिफला गुग्गुल, 1 से 2 टैबलेट सुबह शाम। तीसरी दवा लेनी है त्रिफला टैबलेट, 1 से 2 दिन में 2 बार या 3 बार। अगर उसके बाद भी आपको कब्ज की समस्या है तो आप क्रीमालेक्स टैबलेट का यूज़ कर सकते हैं। साथ ही साथ यदि आपको गांठ में समस्या ज़्यादा महसूस होती है या आपको लगता है कि जख्म हो रहा है वहाँ पर या सूजन बहुत ज़्यादा है, तो आप एनोवेट क्रीम का यूज़ करेंगे। तो दोस्तों उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए प्रयोगकारी रहेगी, आपके लिए साधन का कार्य करेगी। यदि इस बीमारी से रिलेटेड या इन दवाओं से रिलेटेड आपका फिर भी कोई क्वेश्चन हो या कोई बात आपको पूछनी हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।